Hi everyone, welcome to this video. So my name is Parin and I'm a CBSE 11th grader student and a NEET aspirant. So मैं भी 10th पास करके आई हूँ, इवन तो मैं अपने स्कूल में टॉप करके आई हूँ बाय सिक्योरिंग 96.2 परसेंटेज इन माई क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम्स। एंड आज की ये वीडियो सभी 10th ग्रेडर्स के लिए है जो मैथ को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, जिनको मैथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है एंड उनके बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आते हैं। सो मैं आपको बता दूँ, मेरे मैथ में जो है 97 मार्क्स आए हैं। एंड ये बिल्कुल जो है कोचिंग कोई पर्टिकुलरली कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं थी, मैंने बस ऑनलाइन बस छोटा मोटा सा बैच ले रखा था एंड स्कूल की बदौलत आए, बस कोई मेरी ट्यूशन भी नहीं थी। तो आज ये जो भी बोलने वाली हूँ बिल्कुल ऑनेस्ट बोलने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ताकि आपके भी इतने अच्छे मार्क्स आ सके। मेरे बस 3 मार्क्स ही कटे, ऑब्वियसली 97 मार्क्स आए मेरे 100 में से। सो येस, विदाउट फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नंबर 1 पॉइंट आता है आपका, विच इज़ वॉच लेक्चर फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कोई रट्टाफिकेशन कर ही नहीं सकते। एसएसटी में हो जाता है, साइंस में हो जाता है आपका रट्टाफिकेशन, लेकिन आपका मैथ ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इसमें रट्टाफिकेशन करने की ट्राई करेंगे सो यू विल एंड अप बाय लूजिंग योर मार्क्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस करें। और आप इस पे क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई बैच नहीं है तो आप यूट्यूब लेक्चर्स देखो। और देखने भी क्यों, अगर आपको स्कूल से समझ आ जाता है तो आप स्कूल से अच्छे से समझो। सबसे पहले आपको यही देखना है ताकि आपको सब कुछ समझ आए। आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। या फिर आपके पास स्कूल से समझ नहीं आता आपको तो आप लेक्चर्स देख सकते हो, आपने कोई बैच लिया वहाँ से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपका फर्स्ट स्टेप भी यही होना चाहिए कि आप अच्छे से बैच के जो क्वेश्चंस तो चलो मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन आपको पहले अच्छे से लेक्चर कंप्लीट करना है, बिल्कुल अच्छे से। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज़ वॉचिंग लेक्चर्स। सेकेंड इज़ डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड डीपीपीज। देखो, जब भी स्कूल में चैप्टर चले या फिर मैथ का, या फिर जब भी आपके बैच में चले, या चाहे आपका यूट्यूब में आप लेक्चर देख रहे हो, तो वो ना साथ साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाते हैं एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, सो आपको क्या करना है, वो साइड बाय नोटबुक में लिखते जाना है एंड बाद में आपने उसको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आपको यही करना है। मैं आपको ये नहीं कहूँगी आप सीधा एनसीईआरटी उठाओ, है नहीं, ये नहीं करना है। आपको पहले क्या करना है, पहले आप एग्जाम्पल्स ट्राई करो जो लेक्चर्स में करवाए, जो टीचर्स ने खुद लिखे हैं, खुद उनको सॉल्व करके बताया है, आप पहले उन एग्जाम्पल्स को करो। या फिर स्कूल वाले टीचर्स भी यही करते हैं, स्कूल से समझ आता है तो आप उस एग्जाम्पल्स को करो। ठीक है, और अगर आप बैच में इनरोल्ड हो तो बैच वाले डीपीपीज भी प्रोवाइड करते हैं, आप वो भी करना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मत सोचना यार डीपीपी में तो कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, कैसे करूँ मैं। पहले आप खुद ट्राई करो, नहीं आता आप जो है यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आ जाती है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग और आप समझ सकते हो। ठीक है, तो पहला स्टेप मैंने बोला वॉच लेक्चर्स फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। सेकंड मैं बोल रही हूँ आपको जो भी लेक्चर में, देखो लेक्चर में जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए हैं एंड डीपीपीज आपको सेकंड नंबर पे वो करनी है। थर्ड नंबर पे जाएंगे आप एनसीईआरटी प्रैक्टिस करने, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेटेड बुक है। मैं 11th में हूँ तो मेरे को भी लगती है इवन तो एनसीईआरटी कॉम्प्लिकेटेड बुक, आप 10th में हैं आपके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड बुक है एनसीईआरटी। तो आप क्या कर सकते हैं, मैथ के लिए थर्ड नंबर पे आप करेंगे एनसीईआरटी। जब आपने क्लास के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे, डीपीपी कर ली होगी एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको पूरी तरह होगी, आप थर्ड नंबर पे करेंगे एनसीईआरटी। और मैं हमेशा यही बोलूँगी, एनसीईआरटी आप पहले फर्स्ट टाइम करेंगे 7 दिनों के बाद आप दोबारा से वही क्वेश्चंस करना। तो मिनिमम 2 टाइम्स तो एनसीईआरटी करनी ही करनी है फॉर योर क्लास 10th मैथ्स पेपर। ठीक है, सो आपकी 2 बार एनसीईआरटी होगी, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हुई होगी। अब फोर्थ नंबर पे क्या करेंगे, मैंने तो लिखा हुआ है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल एनसीईआरटी से करके आपका पेपर नहीं होने वाला है, लिटरली बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब तो एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से नहीं आते, जो पेपर में आते हैं ना, वो भी बहुत ट्रिकी से आते हैं।
तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक करना है। क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप RS कर सकते हैं, RD कर सकते हैं। मैं बताऊं, मैंने ना RS की थी ना RD की थी। RS मैंने की थी बट बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड पार्ट की थी, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। ओके, और मैंने ज़्यादातर फोकस जो मैंने अपना क्वेश्चन बैंक को ही दिया था। क्वेश्चन बैंक को मैंने ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया था क्योंकि वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, और मैं भी यही आपको एडवाइस करूँगी कि आप भी क्वेश्चन बैंक ही ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ओके, तो अभी फोर्थ मैंने आपको बताया स्टेप, दैट आपकी क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना। ये मत करना अरे ये क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, ये कर लेता हूँ, नहीं, क्वेश्चन बैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस मैं आपको ये टिप देना चाहती हूँ, अगर आप NCERT एग्जाम्पलर करें तो वो तो बहुत ही अच्छा होगा। NCERT एग्जाम्पलर, NCERT एग्जाम्पलर ना थोड़ी सी ट्रिकी सी है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका कोई लेक्चर देख सकते हैं। NCERT एग्जाम्पल सॉल्व क्वेश्चंस, मैं आपको अगली वीडियो में कुछ यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूँगी जो ये करते हैं, सो वेट फॉर दैट। बट हाँ, NCERT एग्जाम्पलर आप कर सकते हैं, क्योंकि जो MCQs आए थे ना, मुझे अभी तक याद है, जो मेरे सेट आया था, मुझे याद नहीं, जो मेरे पेपर में जो MCQs आए थे वो मेनली NCERT एग्जाम्पलर से आए थे। तो आप NCERT एग्जाम्पलर भी प्रैक्टिस करना। देखो, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे NCERT एग्जाम्पलर CBSE की तरह, ऐसे तो फ्री है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा पुराना सिलेबस है, बहुत ज़्यादा पुराना सिलेबस है। तो आप जो है नई अपडेटेड NCERT एग्जाम्पलर करना, आप परचेज भी कर सकते हैं, या फिर मैं आपको जो है क्वेश्चन टिक करके दे दूँगी किसी दिन NCERT एग्जाम्पलर के, आप वो कर लेना। NCERT एग्जाम्पलर इज़ ऑल्सो वेरी गुड बुक, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं एंड NCERT एग्जाम्पलर कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ टिप इज़ PYQs। कौन कहता है PYQs बुरे हैं? इवन तो 11th 12th मैं नीट का एग्ज़ाम दूंगी, उसमें भी PYQs बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो आपका तो 10th का एग्ज़ाम है, उसमें भी PYQs बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो PYQs मैंने आपको पिछली वीडियो से बताया कि आप फ्री में कैसे PYQs प्रैक्टिस कर सकते हैं, जस्ट बाय गूगल में सर्च करके, ठीक है, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं सारा समराइज़ करूँ कि मैंने इस वीडियो में आपको क्या कहा मैथ के लिए, तो सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है, किसके लिए, फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। सेकेंड, आपको जो भी लेक्चर में जो भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाया होगा, आपको वो अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। अगर DPP मिलती है तो DPP प्रैक्टिस करनी है। थर्ड नंबर पे आपको NCERT करना है। फोर्थ नंबर पे आपको क्वेश्चन बैंक, या फिर आप NCERT एग्जाम्पल करें तो बहुत बढ़िया होगा। एंड फिफ्थ नंबर पे आपको PYQs करने हैं। PYQs की बुक अफोर्ड कर सकते हो तो आप करो, नहीं कर सकते तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया कि आपको क्या करना है। अब मैं आपको एक बोनस टिप देती हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगी, विच इज़ ओनली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही बेटा जी क्यों जूनियर, सॉरी, आपको ही जो प्रैक्टिस ही आपको मैथ में अगर आपको ये लेवल है ना, तो आपका ये लेवल करेगी ओनली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो है हफ्तों के बाद बार बार चैप्टर्स करने हैं, वीक्स के बाद, मंथ्स के बाद प्रैक्टिस करनी है। जो स्कूल में टेस्ट होने हैं उनको लाइटली नहीं लेना है, उसमें भी अपने प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब 10th के बोर्ड एग्ज़ाम आने तक ना आपकी कम से कम 4-5 बारी प्रैक्टिस मिनिमम तो हो ही जाएगी। सो फिर क्यों नहीं आएंगे आपके 97, 98, 100 मार्क्स, क्यों नहीं आएंगे? ऑब्वियसली आएंगे। सो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एंड यस, यही था। सो यस गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊं, और आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, आप जो है कमेंट डाउन कर सकते हो, नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा आपको क्या चाहिए, ठीक है। And yeah, that's it for this video. If you like this video, so you can subscribe to this channel and hit the like button. So bye.